इस क्लास में आज की क्लास में हम लोग स्टोरी रीड करूंगा मैं। उसमें से कुछ नए वोकैब हैं और सेंटेंसेस जो हैं वो हमें सीखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस स्टोरी को। इस स्टोरी में दो लोग हैं, एक रानी है, एक स्ट्रीट डॉग है। इन दोनों पे बेस्ड है स्टोरी है। इसको मैं रीड करता हूँ और समझते हैं कैसे इसमें सेंटेंसेस का यूज किया गया है, किस तरीके के सेंटेंसेस यूज किए गए हैं और जो भी नए वर्ड्स होंगे, ठीक है, उनको भी हम साथ ही साथ ध्यान रखते चलेंगे। रानी वॉज अ काइंड गर्ल। रानी एक लड़की थी, ठीक है। वॉज अ काइंड गर्ल का मतलब हुआ एक सिंपल दयालु लड़की थी, ठीक है। सी लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। सी लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज विद हर पेरेंट, मतलब वो अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी, ठीक है। एवरी डे मतलब हर दिन। सी वेंट टू स्कूल। ये सेंटेंस कौन सा है इसमें? ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस यूज किया गया है ना। ये गो की कौन सी सेकंड फॉर्म वेंट का यूज किया गया है। इसके बाद क्या है? वन मॉर्निंग मतलब एक दिन सुबह, एक सुबह की बात की जा रही है। सी सॉ अ थिन। इसमें थिन का मीनिंग क्या है? यहाँ पर पतला होगा, ठीक है, याद रखना। ये याद रखना आपको। थिन, थिन का मीनिंग क्या है यहाँ पर? पतला। स्ट्रीट डॉग। स्ट्रीट का मतलब जो सड़क पे घूमते हैं ना, उन कुत्तों में से बात की जा रही है, ठीक है। तो सी सो अ थिन स्ट्रीट डॉग नियर हर हाउस, मतलब उसके घर के पास में उसने एक पतला दुबला जो कुत्ता है वो उसने देखा अपने घर के पास में, ठीक है। इसके बाद द डॉग लुक्ड हंग्री एंड कोल्ड। द डॉग लुक्ड, लुक्ड मतलब दिख रहा था, ऐसा उसको दिख रहा होगा। लुक्ड का मतलब हुआ जो सेंस दे रहा है यहाँ पर वो है, वो डॉग को देखने में कैसा लग रहा है? वो हंग्री एंड कोल्ड, भूखा और ठंडा लग रहा था वो, ठीक है। तो द डॉग लुक्ड हंग्री एंड कोल्ड। तो इसमें लुक्ड का मतलब देखने के लिए, हंग्री मतलब भूखा होगा, कोल्ड मतलब ठंडा होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है? रानी सेड मतलब रानी ने कहा। ओ नो, अरे नहीं, ठीक है। पुअर डॉग मतलब, पुअर का मतलब एक हंग्री, एक मतलब जैसे भूखा दुबला पतला है तो उसके लिए बोल रही है वो पुअर डॉग, ठीक है। यू नीड फूड मतलब आपको खाने की ज़रूरत है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे रानी क्या बोलती है। सी बेंट इनसाइड। सी बेंट, बेंट मतलब गई, इनसाइड मतलब अंदर, एंड ब्रॉड सम राइस। ब्रॉड मतलब ये कौन सी सेकंड फॉर्म है? किसकी सेकंड फॉर्म है? ये ब्रिंग की, ठीक है। ब्रिंग मतलब क्या होता है? लाना। तो सी बेंट इनसाइड, वो अंदर गई, एंड ब्रॉड सम राइस एंड मिल्क। ब्रॉड मतलब लाई, लाने के लिए हम ब्रिंग का यूज करते हैं, लेकिन इस सिंपल फास्ट का है तो ब्रॉड हम इसमें सेकंड फॉर्म इसकी यूज करेंगे, ब्रिंग की, ब्रॉड, ठीक है। ये याद रखना। तो ब्रॉड सम राइस एंड मिल्क मतलब वो अंदर गई और कुछ चावल और दूध वो लेकर के आई। इसके बाद क्या हुआ? द डॉग बैग्ड इट्स टेल। द डॉग बैग्ड मतलब उसने अपनी जो पूंछ है ना वो हिलाई थी, यहाँ पर इसके लिए बात की जा रही है। इट्स टेल, इट्स टेल मतलब इसकी जो पूंछ थी उसने उसको हिलाया, तो पूंछ उसने हिलाई, उसके लिए क्या? बैग्ड, बैग्ड का मीनिंग क्या है यहाँ पर? हिलाने के लिए, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये बुकैब है, आपको याद रखना है, ठीक है। बैग्ड इट्स टेल मतलब उसने अपनी जो टेल पूंछ थी वो हिलाई, एंड एट द फूड। अब ये ईट की कौन सी सेकंड फॉर्म यूज की गई है ना? एट। मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है? द डॉग, अरे जस्ट वेट, थोड़ा सा पतला करते हैं इसको। ठीक है। द डॉग वैग्ड इट्स टेल एंड एट, एट मतलब खाया होगा उसने, है ना। इसके बाद द फूड, ठीक है। एट द फूड उसने खाना खाया। रानी स्माइल्ड, फिर रानी ने क्या किया? स्माइल किया, ठीक है। रानी ने क्या किया? स्माइल किया। इसके बाद एवरी डे मतलब हर दिन, प्रतिदिन। रानी गैव फूड, रानी गैव फूड टू द डॉग मतलब रानी गैव, गैव मतलब होता है गिव का सेकंड फॉर्म है, क्योंकि स्टोरी जब हम सुनाते हैं तो वो ज़्यादातर जो मैक्सिमम सेंटेंसेस होंगे वो पास्ट के होंगे, ठीक है।
तो इसमें हमने गिव की कौन सी सेकंड फॉर्म गैव का यूज़ किया है, किसके लिए, देने के लिए। देने लगी फूड टू द डॉग, मतलब और कब, एवरीडे। सी कॉल्ड हिम टॉमी, उसने उसे टॉमी नाम दे दिया। कॉल्ड मतलब वो टॉमी बोल करके उसे बुलाती थी। इसके बाद स्टार्टेड बैटिंग फॉर हर डेली, द डॉग स्टार्टेड बैटिंग फॉर हर मतलब उसका जो कुत्ता है ना वो वेट करता था डेली। किसका, जो लड़की है ना उसका वो वेट करता था डेली, है ना। तो इसमें याद रखने की ज़रूरत है, वो शब्द हम देखते हैं। और इसमें एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर क्या है, स्टार्टेड, ऐसे यहाँ पर हमने फास्ट पार्टिसिपल यूज किया है, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल यूज कर लिया पहले, फिर तुरंत बाद हमने एक वर्ब कौन सी, आईएनजी फॉर्म इसमें यूज कर ली। तो याद रखना है, स्टार्ट, इसमें हमने आईएनजी तुरंत बाद यूज किया है, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या, बैटिंग फॉर हर मतलब वो उसका फिर डेली इंतजार करने लगा। वन डे मतलब एक दिन, रानी वॉज कमिंग होम, रानी वॉज कमिंग होम, अभी कौन सा है, ये कॉन्टिन्यूस का है। कॉन्टिन्यूस में कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस का है, ठीक है। वॉज की बात क्या लगा है इसमें, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज की गई है। होम फ्रॉम स्कूल मतलब इससे वो घर इस तरीके से इसका सेंस बनेगा यहाँ पर, एक अपने आ रही थी, ठीक है। इसके बाद क्या है, अ मैन एक व्यक्ति, वॉज वॉकिंग मतलब एक आदमी घूम रहा था, एंड डिड नॉट सी हर, वो एक लास्ट जा रहा है ना, घूम रहा था, उसने देखा नहीं, ठीक है। डिड नॉट सी हर मतलब उसने उसे देखा नहीं, जो आदमी है ना उसने रानी को देखा नहीं। जैसे मान के चलिए वो बाइक लेके जा रहा है स्पीड से, है ना, इस तरीके से आप इसको समझेंगे। तो अ मैन वॉज वॉकिंग फास्ट एंड डिड नॉट सी हर सडनली। अब इसमें एक चीज़ है सडनली, सडनली आप याद रख लीजिए, सडनली का मीनिंग क्या होता है, अचानक होता है, अचानक से, ठीक है, अचानक। तो इसको आप याद रख सकते हैं सडनली वर्ड को, सडनली यानी अचानक से। टॉमी रैन, टॉमी डॉग की बात की जा रही है, रैन मतलब दौड़ा या फिर भागा, एंड बार्क्ड, बार्क्ड का जो टॉमी था वो भौंका, है ना, कैसा, लाउडली, लाउडली मतलब जोर से। सडनली टॉमी रैन, अचानक से कुत्ता भागा, तुरंत हम बोल सकते हैं सडनली मतलब जो ही उसने, टॉमी रैन, टॉमी भागा, जोर से भौंकने लगा। द मैन स्टॉप्ड, जो आदमी था वो एकदम से रुक गया, द मैन स्टॉप्ड, एंड रानी मूव्ड अवे, और रानी मूव्ड अवे मतलब दूर चली गई, है ना। टॉमी सेव्ड हर, टॉमी ने उसे बचा लिया, ठीक है, उसमें टकराने से उसने बचा लिया। क्यों, वो मैन है वो स्पीड में जा रहा था, और जो टॉमी है वो दौड़ के भागा और भौंकने लगा ज़ोर से, तो रानी दूर भाग गई जैसी सुन के, ठीक है, तो वो बच गई। तो टॉमी सेव्ड हर मतलब टॉमी ने उसे बचा लिया। फ्रॉम दैट डे मतलब उस दिन से, फ्रॉम मतलब से, दैट डे मतलब उस दिन, तो उस दिन से रानीज, रानीज मतलब रानी के या फिर रानी का, क्योंकि इसमें अपोस्ट्रोफी लगाई है, किसी भी चीज़ के साथ लगाते तो उसका मीनिंग क्या देता है वो, का। ऐसे रानी का, अब मैं यहाँ पे और कुछ भी ले सकता हूँ तो वो का सेंस देगा, मतलब उसका, है ना, इस तरीके से। तो रानीज पेरेंट्स मतलब रानी पेरेंट्स सेड ने कहा, टॉमी इज़ नाउ अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। इसमें क्या है, टॉमी इज़ मतलब टॉमी से, टॉमी की बात की जा रही है ना, तो टॉमी, टॉमी अब से पार्ट ऑफ आवर फैमिली मतलब जो टॉमी है वो अब से हमारी फैमिली का पार्ट होगा, मेंबर होगा, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे टॉमी को अपने फैमिली का वो बना लिया, पार्ट या फिर फैमिली का मेंबर मान लिया, ठीक है।
इसके बाद क्या हुआ, टॉमी हैड अ होम, हैड मतलब पजेस कर रहा है वो, टॉमी को एक घर मिल गया, है ना। हैड हम हैव लिखते हैं जब हमारे पास कोई चीज़ होती है, जैसे आई हैव कार, आई हैड कार मतलब मेरे पास कार थी, आई हैव कार मेरे पास कार है, तो इसी तरीके से इसमें हैड का यूज किया गया। टॉमी हैड अ होम, टॉमी के पास एक घर है। रानी हैड अ फ्रेंड, और रानी के पास एक दोस्त है, ठीक है। टॉमी को तो घर मिल गया और रानी को दोस्त मिल गया, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब इसी में जो वर्ड्स हैं, जो नए वर्ड्स हैं, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। न्यू वर्ड्स कौन कौन से हैं, मैंने थिन आपको बोला था, इसको आप नोट कर सकते हैं। थिन का मतलब है जो पैटी चीज़ नहीं हो, है ना, नॉट फैट, ठीक है, मतलब पतला दुबला पतला होगा उसके लिए। दूसरा क्या है हमारा, हंगरी, हंगरी का मतलब क्या है, हंगरी का मतलब है जब भूखे होंगे, मतलब ऐसा आपको फील लग रहा है, फील कर रहे हैं आपके भूख, ठीक है, फीलिंग टू ईट समथिंग, ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। बैक्ड, बैक्ड का मतलब है मूव द टेल, टेल को मूव करना, हिलाना, ठीक है। वार्ड है अगला हमारा, वार्ड का मीनिंग क्या होता है, डॉग्स लाउड साउंड, मतलब जब कुत्ता ज़ोर से चिल्लाता है, उस भौंकता है, तो उसको हम बार्क बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें बार्क होता है, तो इसमें हमने सेकंड फॉर्म का यूज किया है वार्ड, ठीक है। ऐसे ही सेव्ड, सेव्ड मतलब होता है, सेव मतलब बचाना, ठीक है, सेव करना, या फिर हेल्प फ्रॉम डेंजर, ठीक है। तो यहाँ पर सेव्ड का मीनिंग आपको याद रखना है। तो आज की स्टोरी में इतना, के बाद आगे भी हम देखेंगे, नई दूसरी स्टोरी होगी, ठीक है। इसमें मोरल क्या था इसका, काइंडनेस ब्रिंग्स लव एंड फ्रेंडशिप, जो आपकी काइंडनेस है ना, वो क्या लव एंड फ्रेंडशिप लेकर आती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको समझा। और आगे एक और स्टोरी है द क्लेवर वर्ड्स, इसको हम आगे की वीडियो में देखेंगे, रीड करेंगे और समझेंगे, ठीक है। आप